वेलकम टू एसके मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें इसके बारे में फुल डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप आरआरबी एएलपी की तैयारी नहीं कर रहे हो और अगर आपका कोई रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड्स आप ये आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजें ताकि उसकी भी हेल्प हो और वो एग्ज़ाम को क्रैक करने में सक्सेसफुल हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें स्टेज फर्स्ट होगा। स्टेज फर्स्ट में सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, और ये सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम केवल और केवल स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है और फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर सीबीटी 2 बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एंड मेरिट। यानी कि ये एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। इसके थ्रू सीबीटी 2 के लिए 15 गुना कैंडिडेट 20 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स और मेरिट के आधार पर। और उसके बाद में फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि आरआरबी एएलपी के फर्स्ट सीबीटी में किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वेटेज लेगा। तो ये सब पूरा हम देखेंगे। तो उसके बाद में देखिए, बी पॉइंट है, द मार्क्स ऑफ सीबीटी फर्स्ट शैल नॉट बी काउंटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। यानी फाइनल पैनल बनाते समय इस जो सीबीटी फर्स्ट के मार्क्स हैं वो काउंटेड नहीं किए जाएंगे। ये केवल और केवल स्क्रीनिंग एग्जाम है सीबीटी 2 में बैठने के लिए। कैंडिडेट्स बिलोंग टू ओबीसी SC ST who are shortlisted for CBT 2 by availing relaxed standards of age shall continue to be treated as candidates of their respective reserved community only for all subsequent stages of this recruitment process। इस पॉइंट में इन्होंने बताया फ्रेंड्स कि जो भी कैंडिडेट ओबीसी SC ST के हैं वो अगर एज का फ़ायदा ले रहे हैं, आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं, तो उनको केवल उनकी कैटेगरी के अंदर ही सिलेक्टेड किया जाएगा। उनको जनरल कैटेगरी में पास नहीं किया जाएगा। वो चाहे जनरल कैटेगरी से ऊपर भी होंगे तो वो अपनी कैटेगरी में ही सिलेक्ट होंगे, वो जनरल से सिलेक्ट नहीं होंगे। क्योंकि ये एज का अगर वो एक जगह आरक्षण मिलता है और एज का आरक्षण आपने ले लिया है तो आपको जनरल कैटेगरी की पोस्ट का आरक्षण नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी फर्स्ट। फ्रेंड्स, ये पैटर्न है, 60 मिनट का पेपर होगा आपका सीबीटी फर्स्ट का, और इसमें क्वेश्चन आएंगे 75 और ये मार्क्स होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा तो 75 मार्क्स के नंबर होंगे, और वहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपनी एक्यूरेसी सही रखें और वही क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड करें जो कि आप 100% के आसपास श्योर हो कि हाँ ये क्वेश्चन राइट हो रहा है, वही क्वेश्चन करें ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। इसके बाद में फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। अगर मल्टीपल शिफ्ट में सीबीटी हेल्ड होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी नॉन क्रिमिनल 30%, SC 30%, ST 25%। ये मिनिमम मार्क्स चाहिए, और इससे ये तय नहीं होगा कि आप अगर मिनिमम मार्क्स ले आए हैं तो आप अगले एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो गए हो। आपको अगले एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होने के लिए जो पोस्ट है उनके 15 गुना में आना होता है। यानी कि कहीं पर अगर 100 पोस्ट है तो उसके लिए 1500 कैंडिडेट पास किए जाएंगे, तो आपको टॉप 1500 में आना जरूरी होगा सीबीटी फर्स्ट में। उसके बाद में उसकी कट ऑफ आएगी, और कट ऑफ में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है कि स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर सीबीटी फर्स्ट विल जनरली बी इन conformity with the educational standards or minimum technical qualifications prescribed for the post. Question will be of objective type with multiple choice answer and are likely to cover topics
परटेनिंग टू द फॉलोइंग सिलेबस। और ये क्वेश्चन होंगे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है, यानी 10th मांगी है प्लस ITI मांगी है, तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। और ये होगा MCQ का पेपर। और इसमें सिलेबस में है, तो सिलेबस में फ्रेंड्स यहाँ पर केवल सब्जेक्ट दे रखे हैं। सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर आएंगे ये नहीं दे रखा है। मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट है फ्रेंड्स मेनली। तो इसका ज़्यादा वेटेज रहता है, सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है यहाँ पर मेंटल एबिलिटी का। मेंटल एबिलिटी का फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, लगभग 25 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के बढ़ेंगे। 25 मेंटल एबिलिटी के प्लस मैथ्स के बढ़ेंगे 20, ये हो गए 45, प्लस जनरल साइंस के लगभग 20 क्वेश्चन, ये हो गए 65, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 10 मार्क्स होंगे। तो 75 मार्क्स का ये पेपर होगा। और 75 मार्क्स में सबसे ज़्यादा 25 मार्क्स आएगी मेंटल एबिलिटी, उसके बाद में आएगी मैथ और साइंस। तो फ्रेंड्स आपको किस तरीके से फर्स्ट CBT की तैयारी करनी है, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है मैथ्स और रीजनिंग पर। ये 2 फ्रेंड्स ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको पूरे में से 45 में से 45 नंबर लेकर दे सकते हैं, जिससे कि आप 60% स्कोर आराम से कर सकें। और लगभग कट ऑफ रहती है 60-62%, 65% के आसपास कट ऑफ रहती है हर कैटेगरी की। तो अगर आप मैथ्स और रीजनिंग बढ़िया कर गए तो आप आराम से ALP का CBT फर्स्ट क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में एक्स्ट्रा है, तो ये 20 मार्क्स की साइंस है और 10 मार्क्स की करंट अफेयर्स और GK है। तो फ्रेंड्स आपको ALP CBT फर्स्ट की तैयारी कैसे करनी है ये अब हम बताएंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप डेली का एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, जिससे कि मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस होती रहे और आप मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स और रीजनिंग को टाइम दें, जिससे कि आपके जो भी क्वेश्चन आप करो ज़्यादा से ज़्यादा राइट आने के चांसेस बने रहे। उसके बाद आप टाइम दो जनरल साइंस को ज़्यादा, और जनरल साइंस के लिए आप SPD की वो साइंस की बुक और जनरल अवेयरनेस की भी आती है, GK की भी आती है, दोनों लेकर आ जाएं। और लुसेंट से भी जनरल साइंस बढ़िया होती है। और करंट अफेयर के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी ले आए हर महीने की, पिछले 6 महीने, 7 महीने, 12 महीने के लिए आए, ज़्यादा नहीं लाए, 6-7 महीने की कर लें। अगर आपका लक बढ़िया रहे तो आपका करंट अफेयर उन्हीं क्रोनोलॉजी में से आ जाएगा। तो आप ज़्यादा करंट अफेयर्स और जनरल GK पर अवेयर नहीं रहे, क्योंकि ये केवल 10 मार्क्स का पार्ट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग लगभग 45 मार्क्स की आएगी फ्रेंड्स ALP CBT फर्स्ट में, और ALP CBT 2 में आएगी लगभग 30 नंबर की रीजनिंग और 25 नंबर की मैथ्स आएगी। तो वो आएगी 55 मार्क्स की आएगी, लगभग 55 मार्क्स की। तो आप मैथ्स और रीजनिंग करेंगे तो आप ALP CBT फर्स्ट की भी तैयारी, साथ में CBT 2 की भी तैयारी हो जाएगी और आप स्कोर बढ़िया करेंगे तो आराम से सिलेक्शन